दोस्तों नमस्कार। जनपद में कृष्णा और हिंडन नदी पर बनने वाले पुलों को लेकर इन दिनों चर्चाओं का जो बाजार है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। दो अलग अलग खबरों में एक ही विकास कार्य का श्रेय अलग अलग जनप्रतिनिधियों को दिए जाने से आम लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आप इन दोनों अलग अलग खबरों को देखिए। एक खबर में से सांसद का कार्य बताया जा रहा है, तो दूसरी में विधायक द्वारा कराया गया प्रस्ताव बताया जा रहा है। और ऐसा ही लोगों का कहना है, कोई से सांसद की उपलब्धि बता रहा है तो कोई विधायक के प्रयासों को निर्णायक मान रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इन पुलों का श्रेय किसे जाता है। इन्हीं सवालों के बीच सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने तस्वीरें भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि यह विषय श्रेय लेने का नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से समस्या से जूझ रही थी और यह सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है। तो साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। राष्ट्रीय लोकदल परिवार एक सुशासन परिवार माना जाता है, सभ्यता से सब लोग रहते हैं एकजुटता से। आपके लोकसभा क्षेत्र में झूंझपुर और असारा में दो नदियों के पुल का अभी प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन कल से सोशल मीडिया पे चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि छपरौली विधायक को इसका श्रेय लेना है, कोई कहता है कि भाजपा सांसद इसका श्रेय लेना चाहते हैं। सच्चाई क्या है डॉक्टर साहब? सवाल यहाँ श्रेय का नहीं है, सवाल इस बात का कि जो समस्याएं, जो दिक्कतें हमारी बहुत लंबे समय से लंबित थी, बहुत लंबे समय से क्षेत्र के विकास के लिए उसकी मांग चली आ रही थी, वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो पूरी किए हैं। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की समस्या समाधान के लिए ये जो काम किया है, ये जो सौगात हमें दी है, हम उनके आभारी हैं और पूरा क्षेत्र उनका आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल यह था कि जनता को राहत मिले, श्रेय की राजनीति से विकास नहीं होता। सांसद के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि मामला व्यक्तिगत उपलब्धि का नहीं है बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों का है। वहीं छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2024 के विधानसभा क्षेत्र में यह प्रश्न उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए पुल निर्माण को स्वीकृति दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पुल निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट जनप्रतिनिधियों के समन्वय, प्रशासनिक प्रक्रिया और सरकार की इच्छा शक्ति से पूरे होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस पुल के लिए कभी ग्रामीणों को बरसात में नाव का सहारा लेना पड़ता था, अब वही पुल हजारों लोगों के जीवन को आसान बनाने जा रहा है। निष्कर्ष साफ है कि श्रेय की बहस से ऊपर उठकर अगर कुछ मायने रखता है तो वह है जनता की राहत और क्षेत्र का विकास। और इसी विकास की मुहर अंततः प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की स्वीकृति से लगी है।